नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। हादसा या साजिश, प्लेन क्रैश के 10 वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक और विमान हादसा, एक और बड़े नेता की मौत। बड़ा सवाल, भारत में विमान हादसे कब रुकेंगे? महाराष्ट्र के बारामती में राज्य के डिप्टी सीएम का विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। विमान धू धू कर चलने लगा। करीब 5 विस्फोट हुए। लेकिन सवाल फिर वही, हादसा कैसे हुआ? इस हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा वो एक हैरान करने वाला मामला है। इस हादसे पर सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, हादसे के 10 वीडियो, नेताओं के बयान और तफ्तीश के हर एंगल को जी मीडिया आपके सामने रख रहा है। तो देखिए पावर के प्लेन क्रैश की जुड़ी 10 वो बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। अजित पवार प्रचार के लिए बारामती के लिए मुंबई से रवाना हुए थे, लेकिन उनका विमान बारामती में लैंड नहीं कर पाया और हादसे का शिकार हो गया। विमान हादसे की तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भीषण था। विमान धू धू कर जल रहा है, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है और जमीन पर शव पड़े हुए हैं। इसके बाद मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शवों की पहचान करने में काफी परेशानी हुई। लैंड क्रैशिंग के इमीडिएटली पहले लैंडिंग से इमीडिएटली पहले ये क्रैश हुआ है और उसमें 5 लोग थे और इस हादसे में 5 लोगों को मृत्यु हुई है। इस बीच खबर यह भी है कि पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई थी। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। ये भी जानकारी मिली है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनका जो पायलट को जो उनका हादसा हुआ है, हम देख सकते हैं कि यहीं पे उनका ये छोटा सा जो विमान था वो यहाँ पे गिर पड़ा है, खाड़ी में गिरा है। जब वो पटरी पर आने लगा था उसी वक्त उसको 4 स्फोट होकर ये जो है तो इसने यहाँ पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके साथ में 5 लोग उसमें मौजूद थे। आज अजित पवार जो है तो जिला परिषद और पंचायत समिति की जो इलेक्शन शुरू है उसके लिए, आप चुनाव के लिए आज यहाँ पर प्रचार सभा रैली करने वाले थे और उसी के लिए वो मुंबई से बारामती आकर यहाँ पर जो है ये निवडणुकों का चुनाव का जो इसके वास्ते सिलसिले के जरिए वो आने लगे थे। लेकिन अचानक ही बारामती के गोजूबाऊ बोल के जो गांव है वहां पर जो है ये हादसा हुआ है और एक उसमें उनकी मौत हुई है। बारामती पूरा बंद रखकर जो है तो यहाँ पर श्रद्धांजलि भी लोग और शोक सागर में जो है तो डूबे हुए दिख रहे हैं। जावेद मुलानी, जी मीडिया, बारामती। हादसे की खबर सुनते ही हर कोई हैरान हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक राज्य के डिप्टी सीएम का विमान हादसे का शिकार हो जाएगा। विमान हादसे की जांच के लिए अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा क्यों और कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि विमान के जमीन पर गिरने के बाद 5 धमाके हुए और विमान जलने लगा। जब ये विमान हादसा हुआ उस वक्त कैसा मंजर था, वहां मौजूद लोगों से सुनिए। वो आपको बताएंगे कि कैसे विमान अचानक नीचे आने लगा और 100 मीटर की ऊंचाई पर लहराने लगा। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसके। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। इस सीसीटीवी में जैसे ही 8:46 होते हैं तभी एक जोरदार धमाका होता है। आग का गोला आसमान की तरफ जाता दिखता है और फिर आसमान में धुएं का काला गुबार छा जाता है। अजित पवार के विमान हादसे का ये सीसीटीवी सामने आया है। ये वीडियो हादसे से काफी दूर का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो से प्लेन क्रैश का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों में एक बात तो साफ हो गई है कि विमान जमीन पर गिरते ही धुआं हो गया। इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि आसपास का पूरा इलाका सन्न रह गया। जिस विमान में अजित पवार सवार थे वो VSR ऑपरेटर का Learjet 44 प्लेन था। बताया ये भी जा रहा है कि लैंडिंग रनवे से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हो गया। इस बीच खबर ये भी है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है, ताकि दुर्घटना वाली जगह का मुआयना किया जा सके और जांच शुरू की जा सके।
इस दर्दनाक हादसे में न सिर्फ अजीत पवार बल्कि 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट सुरक्षा कर्मी की भी जान चली गई। इस हादसे में पायलट की भी जान नहीं बच सकी। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे में किसी की भी जान बचनी बहुत मुश्किल थी। हादसे की जानकारी मिलते ही अजीत पवार के परिवार के लोग बारामती के लिए रवाना होने लगे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हलचल तेज होने लगी। अजीत पवार के घर और ऑफिस में लोग जुटने लगे। परिजनों की आंखों में आंसू थे। पार्टी के कार्यकर्ता भी गमगीन थे। हर कोई अजीत पवार को याद कर रहा था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को देखिए। अनिल देशमुख को जैसे ही उनके निधन की खबर पता चली वो भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। अजीत पवार की मौत की खबर जब चैनलों की हेडलाइंस बनी हुई थी, तभी पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया और पूरे मामले की जानकारी ली। अजीत पवार की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया और उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दादा चले गए, मेरे दमदार और दिलदार दोस्त थे अजीत पवार। सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि अजीत पवार का जाना बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। लोकसभा में भी अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार की मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक संवेदना के साथ साथ सवालों का भी सिलसिला तेज हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत पर गहरा शोक जताया है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है, Before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. वहीं ममता बनर्जी ने जैसे ही जांच की मांग की, अखिलेश यादव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। विमान हादसे को लेकर जहां एक तरफ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है, वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। इसमें तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। क्या उड़ान से पहले डिप्टी सीएम के विमान को चेक नहीं किया गया? फिलहाल 3 एंगल से विमान हादसे की जांच की जा रही है। पहला, टेक्निकल खराबी, क्या इंजन या दूसरी मशीनरी के फेल होने से विमान क्रैश हुआ? दूसरा, मौसम की स्थिति। बताया जा रहा है कि पुणे और बारामती में आज का मौसम खराब था, कोहरा भी था, जिसके चलते हादसे की आशंका जताई जा रही है। जांच का तीसरा एंगल है इंसानी गलती। क्या पायलट से लैंडिंग के वक्त कोई गलती हुई? सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि पहाड़ी इलाके से गुजरते समय विमान क्रैश हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की, विमान को रनवे की दिशा में लाने की कोशिश की गई। इस बीच पायलट से कंट्रोल खो गया और विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी कि एक राज्य के डिप्टी सीएम का विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया, कहां चूक हुई।
जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वो विमान बारामती में क्रैश हुआ। जिस विमान के चलते महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जान चली गई, उस विमान के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। लियरजेट 45 कंपनी का ये विमान था। VSR वेंचर ऑपरेट करती है। इस विमान की 860-870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। एक बार में विमान 3700 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। इस विमान में 6 से 8 यात्री बैठ सकते हैं। इस विमान की खासियत है तेज टेक ऑफ, 2 पावरफुल इंजन और बेहतरीन कंट्रोल बैलेंस। इस तरह के विमान का इस्तेमाल VIP मूवमेंट, बिजनेस ट्रैवल और मेडिकल इमरजेंसी के लिए किया जाता है। इसके अलावा आरामदायक सीटें और प्राइवेट कैबिन भी इस विमान को खास बनाता है। दुनिया भर के बड़े नेता और उद्योगपति इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बारामती में हुए हादसे पर विमान कंपनी का बयान सामने आया है। पायलट रनवे नहीं देख पाया था, उसे करीब 16,000 घंटे फ्लाइट का अनुभव था, तो वहीं को पायलट को करीब 1500 घंटे फ्लाइट का अनुभव था। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। एयरलाइन के पास अभी भी 7 और विमान हैं। हम उन्हें ग्राउंड नहीं करने जा रहे हैं। DGCA हमारे विमानों की जांच कर रहा है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कद्दावर राजनेताओं में से एक थे। उनके बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता था कि उन्हें कभी भी सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। अजीत पवार का जन्म 1959 में हुआ था। 23 साल की उम्र में कोऑपरेटिव बोर्ड में शामिल हुए थे। 1991 में पहली बार बारामती से सांसद बने। 1995 से 2024 तक लगातार 7 बार विधायक बने। अजीत पवार महाराष्ट्र के 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। इस पीछे